बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आई हूँ मूली के पराठों की है। सब पराठे भरे हुए हम बहुत आसानी से बना लेते हैं। मूली के पराठे होते हैं जो कि हमसे बनते नहीं हैं, फट जाते हैं और बहुत मुश्किल लगते हैं मूली के पराठे बनाना। तो आज बस आप ये वीडियो देखिए। आज के बाद आपको मूली के पराठे बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे और ये हरे भरे ज़बरदस्त सी फिलिंग वाले पराठे आप लोग भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब के बटन को जल्दी से क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास आधा किलो के करीब मूली है। सबसे पहले मूली आप लोग देख लीजिए, फ्रेश लीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ना मोटी हो मूली, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की ना हो, बस दरमियाने साइज़ की मूली हो। मूली को छीलने से पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से धोना है। जब उसका पानी ड्रेन हो जाए फिर आपने छीलना स्टार्ट करना है। छीलने के बाद अब आती है इसको कद्दूकश की बारी। अच्छा, कद्दूकश में जो है वो 2-3 तरह के ऑप्शंस होते हैं आपके पास, बहुत बारीक, सबसे मोटा और बहुत ज़्यादा मोटा। तो जो दरमियाना वाला मोटा वाला साइज़ का होता है वो हम सेलेक्ट करेंगे और बिल्कुल बारीक वाले से तो आप मूली बिल्कुल भी ग्रेट नहीं कीजिएगा, बिल्कुल कद्दूकश नहीं कीजिएगा, पानी बहुत छोड़ देगी मूली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी होता है। मूली को अच्छी तरह से कद्दूकश करना है ताकि मूली के चंक्स भी मुंह में आए और बहुत मज़े के लगते हैं ये। तो आपने तमाम मूली कद्दूकश करके रख लेनी है इस तरीके से एक थाल में। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप एक प्याला ले लीजिए, गहरा प्याला ले लीजिए और उसके ऊपर स्ट्रेनर रख लीजिए। इस तरह का स्ट्रेनर जो है वो हर घर में मौजूद होता है। आप तमाम मूली जो है वो स्ट्रेनर के ऊपर फैला दीजिए, तमाम अच्छी तरह से जितनी भी मूली है। अच्छा, मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। ये तो थोड़ी सी मूली है तो मैं इस तरीके से मैंने आपको बताया है, लेकिन जब ज़्यादा मूली होगी तो इसका एक और दूसरा तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मूली आपको उसका पानी निकालना हो तो किस तरीके से निकालते हैं। अभी आपने ये तमाम स्ट्रेनर में जो है ये मूली आप रख लीजिए। फिर यहाँ पर 1 टीस्पून हम नमक शामिल करेंगे। कुछ भी अभी पहले शामिल नहीं करना है, आपने स्ट्रेनर में ही नमक मिला के अच्छी तरह से मूलियों को 15-20 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इससे ये फ़ायदा होगा, नमक से ये होता है कि जब आप नमक डाल लेते हैं ना तो जितना भी मूली के अंदर पानी होता है वो बहुत आराम से बाहर निकल आता है और मूली जो है वो बार बार पानी नहीं छोड़ती है। फिर अक्सर जो है हम मसाला बच जाता है तो हम उसको फ्रिज में रख देते हैं कि दूसरे तीसरे दिन पराठे बना लेंगे, तो उस वक्त जो है वो पानी बिल्कुल भी नहीं निकलता है। अब देखें, नमक लगा के हमने छोड़ दिया है, पानी निकलना बहुत तेज़ी से शुरू हो गया है। अब हम मुट्ठी की मदद से थोड़ी थोड़ी मूली को निचोड़ के इसका पानी निकालेंगे। पहले आप तमाम जो मूली है एक साइड पे कर लीजिए, फिर उसके बाद आप मुट्ठी की मदद से जो है मुट्ठी में थोड़ी थोड़ी मूली लेते रहिए और अच्छी तरह से दबा दबा के इसका पानी निकाल लीजिए। बहुत आसानी से जो है वो पानी निकल जाता है। मूली अच्छी खासी नरम पड़ गई है नमक से, तो बहुत आराम से पानी निकल जाता है। ये तो थोड़ी क्वांटिटी में मूली है तो हमने मुट्ठी की मदद से आराम से इसका पानी निकाल लिया है। ये देखिए कितना सारा पानी निकल चुका है। अच्छा, ये पानी आप जो है आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़ाया नहीं कीजिए। और पेट के लिए तो बहुत अच्छी है मूली, तो आप ये नमक और भुना हुआ जीरा मिला के ये पानी पी भी सकते हैं, पेट के लिए बहुत मुफीद है। ये देखिए कितना सारा पानी हमारा निकल आया मूली में से। अच्छा, दूसरा तरीका ये है कि आप मूली को जो है वो किसी भी मलमल या कॉटन के कपड़े में रख के इस तरह से पोटली बना लीजिए और पोटली को जो है वो घुमाते जाइए आप, तो जितना भी पानी है वो प्याले में आता जाएगा। इससे भी बहुत आसानी से जो है वो पानी निकल जाता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। बहुत ज़बरदस्त मूली का पानी निचड़ जाता है इससे। ये देखिए इसमें भी कितना सारा जो है वो पानी निकल गया है। तो ज़्यादा क्वांटिटी में मूली हो फिर आप लोग जो है वो कपड़े की मदद से मूली का पानी ड्रेन कीजिए। मेन चीज़ ही यही है कि मूली में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पानी के साथ ही फिलिंग बना लेंगे तो कभी भी आपसे पराठे हैंडल नहीं होंगे और वो फटेंगे और पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। ये देखिए मूली जो है वो कितनी ज़बरदस्त हमारी ड्राई है। अब मसाले इसमें शामिल करते हैं। इसमें मैंने 1/2 टीस्पून जीरा शामिल किया है, 1/2 टीस्पून से कम कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल की हैं, 1/2 टीस्पून अजवाइन इसमें मैंने शामिल की है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला डाला है, 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके डाली हैं और 1/2 कप के करीब मैंने इसमें धनिया डाला है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। धनिया ज़्यादा डालिएगा, धनिया और हरी मिर्चों का फ्लेवर मूली में बहुत
ज़बरदस्त लगता है। जो हमने अजवाइन डाली है वो भी बहुत टेस्ट बढ़ाती है और हज़म करने में मदद करती है। अजवाइन जो है वो आप लोग इस्तेमाल रखा करें, कोई भी तली हुई वगैरह चीज़ें बनाया करें, पेट के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा, नमक चेक कर लीजिए, क्योंकि नमक ज़्यादा तो है वो पानी में निकल चुका है, तो हम हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक शामिल करेंगे। अब आप बिल्कुल बिला खतर होके इसमें नमक डालिए, क्योंकि नमक हमने पहले जो डाला था उसने सारा पानी मूली का निकाल दिया है। अब आप नमक डालेंगे तो इससे बिल्कुल भी पानी रिलीज़ नहीं होगा मूली का, बिल्कुल ड्राई रहेगी मूली। अच्छा, आटा जो है वो मैंने फाइन आटा इस्तेमाल किया है, ना बहुत ज़्यादा सख्त आटा गूंदा है ना नरम गूंदा है। आटे की रेसिपी मैंने पराठे वाले आटे की रेसिपी मैंने आलू के पराठों की जो रेसिपी दी है उसमें मैंने तफसील से बता दिया, आप लोग ज़रूर जाकर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है वो भी। आलू के पराठों की फिलिंग भी बहुत ज़बरदस्त है और आटा जो अच्छा सा जो गूंदा जाता है पराठों के लिए वो मैंने पूरी डिटेल उसमें बता दी है। अच्छा, ये डबल पेड़े के आटे में डबल पेड़े के पराठे बनाऊंगी, तो इस तरह से आप दो पेड़े गुलाब जामुन के साइज़ के बना पहले से रख लीजिए और छोटी छोटी रोटियां बेल के रख लीजिए। इससे जो है वो आसानी हो जाती है, पराठे बनाने में काम आसान हो जाता है। इस तरह से आप 2 साइज़ की जो है वो पहले रोटी बेल लीजिए, एक सा साइज़ हो रोटियों का, हाफ रोटी बेल के रख लीजिए। अच्छा, नीचे वाली रोटी से पहले खुश्की लगा लीजिए ताकि नीचे जो है वो पेड़ा हमारे चिपके नहीं बिल्कुल भी। अब बिला खौफ खतर होके आप पराठे की फिलिंग डालिए, बहुत सारी फिलिंग डालिए, अंदर कम बिल्कुल भी नहीं डालिएगा। फिलिंग जब तक पराठे में ना हो तो मज़ा ही नहीं आता बिल्कुल भी। तो आप भर भर के आप फिलिंग डालिए, बिल्कुल भी पराठा नहीं फटेगा इंशाअल्लाह ताला। बस आप दूसरी वाली रोटी जो हमने बेली हुई है वो आप इसके ऊपर आराम से रखिए, बराबर की रोटी बेली हुई होनी चाहिए और किनारे आप अच्छे से मेक श्योर कर लीजिए कि सील करनी है, दबा दबा के अच्छी तरह से आप किनारे सील कर लीजिए। आपको फील हो रहा होगा कि हमारा जो मिक्सचर है बिल्कुल ड्राई है, उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब जब बेलन आप इसके ऊपर चलाएंगे तो आपने बेलन को बिल्कुल भी पराठे पे जोर नहीं लगाना है। अगर आपने जोर लगाया तो पराठा फटने का डर होता है। आपने जब भी फिलिंग वाले पराठे बनाने हैं बेलन को बहुत आहिस्ता से आपने इसके ऊपर चलाना है, ये पराठा खुद ही गोल होता रहेगा। जैसे जैसे आप बेलन इसके ऊपर घुमाएंगे पराठा खुद ही बड़ा होता रहेगा और गोल होता रहेगा। जितना बड़ा साइज हो सकता है आप पराठे का कर लीजिए। अगर आपको लगे ऊपर से फिलिंग जो है वो बिल्कुल बारीक हो गई है, नजर आ रही है अंदर से फिलिंग, तो बस आप इतना ही पेड़ा बेलिए, इससे ज्यादा नहीं बेलिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो छोटे पेड़े से स्टार्ट कीजिए, छोटा बेलिए और उसको सेकिए। पराठा जो है वो हमारा बेलने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत जबरदस्त है, ना ज्यादा मोटा है ना बहुत ज्यादा बारीक है, दरमियाने साइज का पराठा बना है, बहुत जबरदस्त और क्रिस्पी बनेगा ये पराठा जो है वो बिल्कुल बेल चुका है। अच्छा, अब आपने सबसे पहले पराठा बेलने से पहले आपने तवे को अच्छी तरीके से गरम करना है। तवा गरम करके आपने आंच जो है वो हल्की कर लीजिए, दरमियाने मीडियम लो कर लीजिए, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाइए। हमेशा पराठा डालने से पहले तवे को ग्रीस कर लिया करें, इससे जो है वो कलर बहुत ज़बरदस्त आता है पराठे का। फिर आहिस्ता से आप जो है अपना मूली का पराठा इसके ऊपर डालिए और इस वक्त थोड़े हाथ से इसको प्रेस कर लीजिए। अब आपने पराठे को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं पलटना है। जब पराठे का कलर हल्का होना शुरू हो जाएगा 1-2 मिनट में, बस आप पलट लीजिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने नीचे से भी अच्छी तरीके से पराठे को सेकना है। जब पराठा दोनों तरफ से सिक जाएगा फिर आपने घी लगाना स्टार्ट करना है, फिर क्रिस्पीनेस आएगी पराठे में। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है, सिकना शुरू हो गया है। तो अब आप इसमें जो है वो घी लगाना शुरू करिए। घी आहिस्ता आहिस्ता किनारों से लगाना स्टार्ट कीजिए और सेंटर में लगाइए अच्छी तरह से घी, थोड़ा थोड़ा घी लगाइए और इसको जो है पलट के जिस साइड हमने घी लगाया है वो साइड आप पलट लीजिए और फिर उसको सेंटर में से साइड में से सेकिए। अक्सर जो है वो पराठे सेंटर में से सिके हुए होते हैं, साइडों में से कच्चे रह जाते हैं, तो आप पहले सेंटर में से जब कलर आ जाए फिर उसको इसी तरह से पलट के किनारों को भी आपने सेकिए। अच्छा, ये जो गोल्डन कलर बहुत खूबसूरत सा आ रहा है, ये मैंने टिप आपको आटे में बताई है कि ये गोल्डन सा अच्छा लाल सा क्रिस्पी कलर कैसे आता है। तो आप लोग वो वीडियो आलू भरे पराठों की वीडियो ज़रूर जाकर देखिएगा। उसमें आलू की फिलिंग जो मैंने बताई है वो भी बहुत ज़बरदस्त है मसाले वाली। अच्छा, इस तरह से अब आपका पराठा ऊपर से सिक चुका है। अब नीचे की साइड से भी आप पराठे को अच्छी तरह से सेकिए, घी लगाते जाइए, सेकते जाइए, इसी तरह से मोड़ के किनारे सेकते जाइए। पराठा हमारा बहुत ज़बरदस्त सा रेडी है, क्रिस्पी रेडी है, देखें बिल्कुल भी नहीं फटा है और बहुत आराम से तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इसी स्टेप को फॉलो करते हुए पराठा बनाइएगा, आप लोगों का पराठा भी बहुत ज़बरदस्त रेडी होगा। पराठा सर्विंग के लिए रेडी है। पराठों को गरम गरम सर्व कीजिए।
और गरम गरम पराठे ही बहुत अच्छे लगते हैं। इसी तरह से आप तमाम डेली में जो हैं उनमें जितने भी आपको पराठे बनाने हैं, पराठे बनाते जाइए और गरम गरम अपनी फैमिली को खिलाते जाइए, एंजॉय करते जाइए। तो बस ये पराठे भी आप लोग ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी के साथ। और मेरे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करते हैं, मुझे बाकायदगी से कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें अंदर से फिलिंग कितनी ज़बरदस्त है, भरी हुई है। हरे भरे हमारे मूली के पराठे तैयार हैं गर्मा गर्म। इसको रायते के साथ, केचप के साथ, अचार के साथ सर्व कीजिए। गर्मा गर्म चाय हो इसके साथ तो क्या ही बात है। तो बस इस तरह से जो है आप नाश्ते में पराठे बनाइए, बहुत मज़े के लगते हैं। ये बारिश के सीज़न में पराठों की तो बात ही कुछ और है। उम्मीद है ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग किस मुल्क से मेरी वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, मैं आप लोगों का ज़रूर अप्लाई करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में, फिर से एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।